हाय गाइस, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू दी ऑल दी एस्पिरेंट जितने लोग का कॉन्ट वीक है, या तो बोल लो पैथेटिक है, या तो आप एवरेज हो मैथ्स में, ठीक है, या तो मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे, जो भी कैटेगरी में आप आते हो, ये वीडियो के बाद मेजर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। बट एट द एंड मेहनत आपको ही करना है, ठीक है। सो प्लीज़ पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाओ। वन बाय वन आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दी पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू दी कॉन्ट सेक्शन, ठीक है। ओवरऑल टेस्ट के अंदर कॉन्ट जो आएगा वो 30 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये 30 क्वेश्चन में कॉन्ट होगा, डीआई होगा, एलआर होगा, ये तीन सेक्शन कंबाइंड टुगेदर विल बी कमिंग फॉर 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, ठीक है। इसमें कॉन्ट का प्योर मैथ्स का जो वेटेज है दैट इज 21 से 22 मार्क्स, 21 से 22, आई रिपीट, तो आप ये लिखते जाओ, 21 से 22 मार्क्स आपका होने वाला है कॉन्ट को लेकर के। उसके बाद आपके 5 to 6 क्वेश्चन डीआई के होंगे, ठीक है, और रफली 3 to 4 क्वेश्चन आपके एलआर के होंगे। दिस इज द रफ ब्रेकअप ऑफ योर एंटायर 30 क्वेश्चन ऑफ द कॉन्ट, ओके। सो वन बाय वन लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन, वेटेज वाइज टॉपिक एंड कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने को पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। विथ रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन, इन केस यू वांट टू जॉइन अस, वी हैव सेंटर इन मुंबई। अगर आप मुंबई में हो तो दादर, बोरीली, वसई, थाने, अंधेरी यू कैन विजिट। अदरवाइज अगर आप मुंबई में नहीं हो तो लाइव क्लासेस के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो। ऑनलाइन लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है and we are launching the batches also. You can contact our team on this number. Alright, now let's talk about the highly weighted topic कौन कौन से हैं। पहले बात तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए कॉन्ट की, या तो जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो वो ओपन कर लो। तो मैं टॉपिक बताना चालू करूँ। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो होंगे अरिथमेटिक से, मतलब एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दो टॉपिक, तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो रफली 9 to 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आउट ऑफ 21 से 22, मतलब 50%। अगर प्योर मैथ्स की मेरे से अगर आप बात कर रहे हो तो वो 9-10 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। सो अरिथमेटिक के बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, उसके बाद आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे नंबर सिस्टम से, और अलजेब्रा आ जाएगा, मॉडर्न मैथ्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, यहाँ से बाकी के जो क्वेश्चंस बनेंगे सब एरिया से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप पकड़ के चलो, ठीक है। कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी भी कर लेना, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है आपका कॉन्ट का ब्रेकअप। तो वेटेज वाइज मैंने डिस्कस कर दिया। लॉजिक का वेटेज सबसे कम है, लॉजिक में इनफैक्ट पढ़ना ज़्यादा है अपने को और क्वेश्चंस कम आएंगे, 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आप उसको चाहिए तो लास्ट में पढ़ाई करो, मतलब उसको नवंबर दिसंबर का टाइम रखोगे तो भी चलेगा। अभी अगस्त अबाउट टू एंड है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मेजर फोकस आपका होना चाहिए कॉन्ट को लेकर के एंड इंग्लिश को लेकर, ठीक है। तो अभी इसमें तो मैं सिर्फ कॉन्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो LRDI को, बाकी DI को लेकर 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आते हैं, बट 2023 में DI का लेवल एक तो टफ था, नंबर 1, नंबर 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे थे, 9 क्वेश्चन पूछा था DI से। 30 के पूरे हिस्ट्री में 9 क्वेश्चन कभी नहीं पूछा उन्होंने, तो लास्ट ईयर ये हुआ। तो कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम दे के दिन। सो सारे बाउंसर्स, जो भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पेपर रेडी रहो उसके लिए। सो दैट इज़ वाई आपका जो मेन्यूअर का मॉक है, इनिशियल मॉक थोड़े आपको इजी जाएंगे, बट ग्रेजुअली विल इंक्रीज द बार ऑफ द क्वेश्चन, बार ऑफ द मॉक एज वेल, ठीक है। तो टफ लेवल के क्वेश्चन, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे हर मॉक में। ये हो गया आपका वेटेज वाइज। अब आते हैं पढ़ोगे कैसे। बेसिक, सबसे पहले आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे, यू हैव अ वीडियोस, उसमें से स्पीड मैथ्स, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, ये 3 टॉपिक पहले देखना, सो दैट अपना बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा सा बेटर हो जाए। स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन ये पता होना चाहिए आपको, 1 to 20 तक का क्यूब पता होना चाहिए, 1 to 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 to 20 तक का टेबल, 1 to 20 तक का फ्रैक्शन पता होना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर कैलकुलेशन कैसे फटाफट करना है, एडिशन, सबट्रैक्शन एंड ऑल, बोर्ड मास वगैरह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका कंसेप्ट, ओके। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में कंसेप्ट, डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को अपन किस में मेजर करते हैं, कन्वर्जन रेट क्या है, यूनिट क्या है, बेसिक चीज़ें ये। टाइम एंड वर्क में भी आपका वर्क इज नथिंग बट टाइम इनटू रेट, रेट का दूसरा नाम एफिशिएंसी है। उसके बाद आपका ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, ये कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन के साथ साथ। उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपको। एक क्वेश्चन आपकी जो बुक है मेन्यूअर की, कम से कम 2 बार, मैक्सिमम 3 बार तो प्रैक्टिस करनी है विदाउट फेल। ये अगर आप नहीं करोगे तो आई एम सॉरी, मैथ्स में मार्क्स नहीं बनेगा, और टाइम भी उतना नहीं है अपने पास एग्ज़ाम में कि मैं एक क्वेश्चन को 3-4 मिनट टाइम दे पाऊँ, उतना टाइम नहीं होता। तो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, उस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ों पे काम करो। आपके डैशबोर्ड पे पूरे 25 मॉक वी हैव लॉन्च फॉर दिस ईयर ऑल्सो 25 मॉक लिखो। आप प्रिपरेशन अभी चालू कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रिपरेशन के साथ साथ एक मॉक भी लिखते जाओ। बाकी टॉपिक टेस्ट वगैरह आपके डैशबोर्ड पे तो है ही, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिपरेशन पार्ट। नेक्स्ट इज नथिंग बट टाइम स्पेंडिंग कितना करूँ मैं पर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मैंने लास्ट टाइम आई वॉज टेकिंग लेक्चर एट थाने एंड दादर, सो सेम क्वेश्चन स्टूडेंट आस्क मी, सर एक क्वेश्चन के पीछे एक आधा घंटा चला जा रहा है। पहली बात, तूने आधा घंटा दिया क्यों? मतलब किसने बोला आधा घंटे देने के लिए? मतलब वो टाइम की तो बर्बादी है, राइट। एक क्वेश्चन इनिशियली जब आप सॉल्व कर रहे हो तो 2-3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट में बनेगा। वर्स्ट केस में क्वेश्चन टफ है तो 10 मिनट का टाइम ले लो, उसके बाद तो क्वेश्चन छोड़ना है। या तो वो डाउट है या तो फिर बुक के पीछे, आपके बुक के पीछे सोल्यूशन भी दिया हुआ है। सो आप पीछे सोल्यूशन ओपन करके चेक कर लो कि भाई हाँ सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो इट विल बी डाउट, तो आप वो लेक्चर्स में जब भी आप क्लासरूम में आ रहे हो, अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम द सर मैम, और ऑनलाइन स्टूडेंट हो आप तो ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो। तो कि आपको ये सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वाहवाही नहीं करनी मुझे, यार मैंने तो आधा घंटा लगाया इस पर तो भी मेरे से नहीं बना। किसको खुश करना है अपने को, ठीक है। अल्टीमेटली लॉस आपका है, नुकसान आपका है, किसी को खुश नहीं करना अपने को। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड भाई मुझे टाइम खराब नहीं करना है अपने को। एक क्वेश्चन 5 मिनट तक बन रहा है, ठीक है, 10 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद तो वो छोड़ना है अपने को, ठीक है। बट ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की, पढ़ाई की और मतलब क्वेश्चन पूरे ही नहीं बन रहे आपसे, तब तो फिर आपने पढ़ाई किया। तो आपके बुक के अंदर 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट 30 या 35 क्वेश्चन कर रहे हो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी के क्वेश्चन आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो अगर आपने मेन्यूअर की बुक ली है, फर्स्ट 30-35 क्वेश्चन करो, मोर देन सफिशिएंट है फॉर द कॉन्ट। तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, कॉन्ट में आपका और क्या दर्द है, क्या प्रॉब्लम है, वो भी मुझे कमेंट में बताओ, सो दैट आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम। और उसको सोल्यूशन को लेके भी, चाहे आप मेन्यूअर लाइव क्लास स्टूडेंट हो, क्लासरूम में आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो यार, अगर आपका मैथ्स बहुत घटिया है, बहुत प्रॉब्लम है, मतलब आपको कैलकुलेशन तक नहीं आ रहा है, आपको बहुत बेसिक नहीं आ रहा है, सो आई वुड सजेस्ट एक पर्सनल ट्रेनर रख लो फिर तो। दिस इज़ व्हाट माय सजेशन। बिकॉज अगर आपको बेसिक एडिशन नहीं आ रहा है, बेसिक कि मैंने कभी कभी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को मैच करना है तो वो भी नहीं आ रहा है, राइट। हाउ आई हैव कैलकुलेटेड दी क्वेश्चन, वो भी नहीं आ रहा है। समटाइम दिस हैपन व्हेन आई टेक द लेक्चर, तो इतना बेसिक भी नहीं आता है बच्चों को। तो अगर आप इस वाले लेवल पे हो, तो 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। या तो आप जो रिकॉर्डेड वीडियोस आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, व्हेन यू जॉइन द बैचेस यू गेट द वीडियो लेक्चर्स, उस वीडियो लेक्चर्स को बिफोर यू कम फॉर द क्लास 2 बार देख लो कम से कम। और कुछ थियरी पार्ट गो थ्रू करो उस टॉपिक का, 4-5 इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर क्लास में आओ, ठीक है। इनिशियली आपको पेन होगा, इनिशियली डिफ़िकल्टी आएगी, बट बार बार उसी टॉपिक को करोगे, उसी क्वेश्चन को करोगे तो एक टाइम बाद हाँ लगेगा कि अब मुझे आता है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, इफ़ यू आर कमिंग फॉर द क्लासरूम, सो क्लासरूम में अंदर ट्राई टू फाइंड आउट समवन जिसका मैथ्स अच्छा है, ठीक है, उसके साथ बॉन्डिंग बनाओ, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो उसको इंग्लिश सिखा दो, उससे मैथ्स सीख लो। तो दिस इज व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्लासरूम, कि आपको एक क्लासमेट मिल जाता है बोल लो, या तो एक पार्टनर, 2 पार्टनर चाहिए। मतलब अगर मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन, मेरे से नहीं बन रहा है तो किसी और की तो बत्ती जल रही है। सो 1 से 2 का ग्रुप बना के आप हेल्दी स्टडी करो, उससे ज़्यादा ग्रुप मत बनाना, तो फिर टाइम पास होगा, गप्पे मारोगे, ठीक है। तो आप जो भी प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो, चाहे HRM ODCL है, चाहे वो MH है, MPH है, ग्लोबलाइजेशन है, डेवलपमेंट स्टडी है, या तो गवर्नेंस वाले एग्ज़ाम है, या तो फिर LLM कर रहे हो आप B.Ed के लिए, जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो, क्वांट में आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। बाकी GK और इंग्लिश तो आप कर ही रहोगे, बट मैक्सिमम लोगों का जो प्रॉब्लम आता है वो क्वांट में आता है, यही सब प्रॉब्लम होती है। तो इस पे काम करना चालू करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग का क्वांट वीक है, पैथेटिक है या नहीं बनता है, इससे कुछ उनको फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ डाउट एंड क्वेश्चन है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।